सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इसको यार सीरियल वाइज एक एक करके रट्टा लगा लेना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है डेफिनेटली मैच करेंगे। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल फॉर विच L इक्वल टू 3 इज। देखो जब L बराबर 3 होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि वो जो कुल मिलाकर के कितने ब्लॉक होते हैं, 4 होते हैं, S, P, D और F होते हैं। यहाँ पे देखो इसमें अगर L का मान हम बोले तो यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 और 3। और इसमें S जो S ब्लॉक है इसमें इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें रह सकते हैं 2, फिर इसमें 6 रह सकते हैं अधिकतम, और इसमें 10 रख सकते हैं, और इसमें 14। अब देखो L बराबर 3 दिया था तब कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी बात जो था पीछे में इसको भी याद रखना, जैसे अगर यहाँ पे देगा कि L बराबर 0 रहे और फिर 1, 2, 3 रहे तो SP, DF में सब में याद रखना कि इसमें 2 होगा, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 होगा। अगर ऊपर वाला दे दे तो फिर टिक लगा लेना देख करके। अगला क्वेश्चन दिया, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा, ड्यूटेरियम है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुनी 2 प्लस में 16। इस तरह से कितना होगा, 4 और 16 20 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इनमें से कौन सा ऐसा यूनिट कंसंट्रेशन यूनिट है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन दिया है, द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल इज। इसमें देखो क्वांटम नंबर इसका क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे 2p दिया है, ठीक है, तो 2p देके रखा है, ये चीज n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 2। और अभी हमने देखा कि p जो है p का मान मतलब अभी हमने पीछे में देखा कि p जब रहता था तो वहां पे l का मान कितना होता था, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जैसे ये 0 है, S, P, D, F है, यहाँ पे L जो है वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो P पर क्या होगा, L का मान 1 हो जाएगा, और N तो ऑलरेडी 2 है, तो N तो N बराबर 2 और L बराबर 1 किस में है, तो ये है ऑप्शन नंबर N बराबर 2 और L बराबर ये ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। इनमें से सबसे ज्यादा एटम किसका है, तो पता होगा एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपन फॉर्मूला वेट, गिवन मास अपन फॉर्मूला मास, और गुन्नी में एवोगैड्रो नंबर जो कि 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 होता है, वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से बोला लार्जेस्ट नंबर में समझ जाना इसमें जिसका परमाणु संख्या सबसे, देखो यहाँ पे 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम सब तो इक्वल है, तो इनमें से सबसे कम परमाणु संख्या किसका होता है, लिथियम का, जो कि 3 होता है। तो जिसका परमाणु संख्या कम होता है उसमें जो एटम की संख्या होती है वो लार्जेस्ट होती है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एफई कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो फिर ये हो जाएगा डी ब्लॉक। किससे, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा, बोलो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 3p हो जाएगा 6, और फिर 4s2 और 3d6 हो जाएगा। तो अंतिम जो है वो डी में आया, तो इस तरह से डी ब्लॉक में वो बिलोंग करेगा। अगला क्वेश्चन दिया, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन से वो कितना हमको वाटर मिलेगा। तो सबसे पहले देखो अगर हम इसका इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, बोलो CH4 हो जाएगा मीथेन का, प्लस में O2 हो जाएगा। अब ये जो रिएक्ट करेगा 2O2 रिएक्ट कर देगा तो CO2 और प्लस में 2H2O बनाएगा, 2H2O। अब बताओ जल का कितना मोल बना, यहाँ पे जल का 2 मोल, यहाँ पे मीथेन का कितना मोल है, 1 मोल है। तो यहाँ पे 16 ग्राम यहाँ पे पहले बोल दिया, ये 16 ग्राम है तो 2 मोल है, और इसका H2O इसका द्रव्यमान कितना होता है 18, तो 2 गुना 18 कितना हो जाएगा 36, और 36 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। इनमें से किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है, तो जो 2d5 है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जो लिखते हैं सिलसिलेवार में ऐसे 1s2 हो गया, 2s2, फिर 2p6 होता है, 3s2 3p6 होता है, और फिर 3d10 होता है, फिर 4s2 हो गया, 4p6 हो गया, 4d10 हो गया, फिर 4f12 होता है। तो इसमें याद रखना कि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो 2 है ना,
तो 2 वाला में इसमें डी जो है वो डी आता ही नहीं है, डी ब्लॉक आता ही नहीं है, तो इनमें से क्या होगा, ये बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल ऑफ सीयू एटम। सीयू एटम में फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो फिर बताओ इसका अगर हम सीयू का यानी कि कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, फिर 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो अंतिम में अगर हम बोले कि अंतिम में किस में गया 4s1 में गया, और 4s1 में s के पावर में कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया 10 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। तो याद रखना कि जिसका परमाणु संख्या मतलब वो जो जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है ना उस तरह से उसका साइज भी इंक्रीज करता है, नहीं डिक्रीज करता है। तो सबसे कम किसका है, यहाँ पे मैग्नीशियम का जो है कम है, तो ये मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा ये लार्जेस्ट साइज का। अगला क्वेश्चन दिया द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम बोले कि परमाणु संख्या 35 से किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। कन्फिग्रेशन करने के बाद क्या करना, डायरेक्ट क्लियर निकाल लेना, तो उससे क्या होगा वो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। जैसे इसका करेंगे 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गया, फिर हो गया फिर हो जाएगा 4s2 हो गया, 3d10 हो गया, 3d10, और फिर क्या बचा, और आ गया 4p। देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 10 और 10 20 10 30, और इधर ये कितना आया, इधर लिख दिया हम 5 35। अब देखो लास्ट जो है वो किस में गया, p में गया, तो p में गया, तो फिर बताओ कौन से बिलोंग करेगा, कौन से ब्लॉक से, p ब्लॉक से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है IUPAC सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1 to 9 इज। इसमें क्या होगा, तो इसमें देखिए Z बराबर कितना दिया है 1 to 9, तो इसमें अगर हम ग्रीक नेम देखें तो ग्रीक नेम में इसको बोलते हैं UN, क्या बोलते हैं UN, और इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बाय, 2 को क्या बोलते हैं बाय बोलते हैं, और इसको बोलते हैं NNIUM। तो ये जो है इस तरह से होता है, और इसका शॉर्ट टर्म अगर बोले तो U है, B है, और फिर इसमें ENN बोलते हैं, तो E है, तो UNB शॉर्ट में, तो UNB किस ऑप्शन में है, UNB नहीं UBE किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है हैलोजन। हैलोजन बिलोंग टू, हैलोजन जो होता है हैलोजन में वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, जिसमें पता होगा क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब आता है। अगला क्वेश्चन दिया है चार्लीज लॉ ऑफ गैसेस गिव्स रिएक्शन बिटवीन। चार्लीज लॉ ऑफ गैसेस है वो क्या देता है, रिलेशन ये बताता है। वी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, तो ये रिलेशन देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया विच वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। सबसे एबंडेंट एलिमेंट कौन है, तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे एबंडेंट एलिमेंट है, इसीलिए जो है इसको पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द सीन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। सिंथेटिक गैस होता है वो किसका किसका मिक्सचर होता है, वो H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2O। इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड कितना होता है, तो यहाँ पे देखो 5, भले ही अणु में 5 में है, तो लेकिन जो H2 है वो एगो है, एक बार कनेक्ट करेगा, इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट अस्टेबल। तो अस्टेबिलिटी आपको पता होगा, पहले टर्शियरी फिर सेकेंडरी होता है फिर प्राइमरी होता है, तो इनमें से टर्शियरी में कौन है, टर्शियरी में ऑप्शन नंबर बी है CH3 का होल 3 C+, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ये बेस्ट टेक्निक जो होता है वो होता है क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी। अगला क्वेश्चन दिया है CaCO3 इज नॉन एज। CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट इसी को लाइम स्टोन भी बोलते हैं, यानी कि संगमरमर भी बोलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल गिव हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट इसमें से कौन देता है, जो कि एल्कली मेटल है, तो यहाँ पे जो लिथियम होता है वो हाइड्रेटेड साल्ट देता है। आगे है इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन द पेयर ऑफ हाइड्राइड ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3। C2C3 में यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें पता होगा, एक चीज आपको पता होगा कि अगर n बराबर, उसमें देखें
कि अगर वहां पे 2 रहता है, संख्या 2, तो उसको बोलते हैं एसपी बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एसपी बोलेंगे। और फिर अगर 3 रहता है तो sp3 बोलेंगे, और 4 रहता नहीं sp2 बोलेंगे, और 4 रहता है तो sp3 बोलेंगे। तो इसको याद रखना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, ये जो इन कार्बन के बीच है, इस कार्बन के बीच देखें तो ये उधर उधर कितना जुड़ा है, 2 गो, और एक 3 से जुड़ा है। 3 से जुड़ा है यानी कि sp2 हो जाएगा, और इधर 3 से थर्ड से जुड़ा है, 3 गो से जुड़ा है तो sp3, यानी कि sp2 और sp3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन इंथैल्पी इन एल्कली मैटर। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले देखो, परमाणु संख्या कम किसका होता है, लिथियम का, फिर उसके बाद सोडियम आ गया, फिर पोटेशियम आ गया, फिर रुबिडियम आ गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स इज, इसका अगर हम शेप बोले तो क्या होगा, बोलो। देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 तो हाइड्रोजन से वो सिंपली क्या करेगा, वो बॉन्ड बना लेगा। 3 गो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, और बाकी 2 बचा वो लॉन पेयर बच जाएगा, लॉन पेयर बच जाएगा, यानी कि इस तरह से ये बन जाएगा। और ये जो फिगर है इसको क्या बोलते हैं, ये पिरामिडल बोलते हैं। तो पिरामिडल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज, अगर हम O2 बोले, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड, तो इस तरह से बी हो जाएगा। अगला द सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैथमेटिक्स इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम बोले कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है, जो डेल यू होता है वो डेल डब्ल्यू और डेल क्यू के बराबर होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, इन विच इन द गिवन स्पीसीज विच वन इज लेविस बेस, इनमें से लेविस बेस कौन है, तो लेविस बेस है BCl3। आगे है, व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। तो कंजुगेट एसिड में याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वहाँ पे कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है, NH2 के पावर 2 है, तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, NH2 माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे दिया, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज, इतना है, तो व्हाट इज इट्स pH। तो इसका देखो हम pH मान निकालेंगे तो पता होगा कि log 10 जो होता है, log 10 n इज इक्वल टू, इसका मान क्या होता है, n ही होता है। तो अगर हम बोले कि इसका pH मान निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, माइनस लॉग H जो होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे हाइड्रोजन का जो pH वैल्यू, यहाँ पे कितना दिया, 10 के पावर में 5 दिया है, तो बताओ क्या होगा, माइनस लॉग 10 के पावर में हो जाएगा -5। और ये पता होगा ये किसके इक्वल होता है, तो ये इसके n के ही इक्वल होगा, यानी कि -5 हो जाएगा। इस तरह से माइनस और -5 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। और बताओ ये 5 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन H2SO4। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा उसको कुछ भी मान लेना, इसको हम X मान लिए। अब बता, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु, इसका अगर हम बोले कि वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 गुना क्या 1 होता है, तो 1 हो गया, प्लस में जोड़ दिए। फिर प्लस में सल्फर का तो ऑलरेडी लिख दिया, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है वैलेंसी, और गुना में 4 कर दिए। और अगर इसी के पावर में कोई भी आयन नहीं है तो बराबर में 0 रखेंगे। ये हो गया 2 प्लस में x हो गया, और 4 दूनी 8 माइनस में 8 बराबर में 0 आ गया। 8 में से 2 चला गया 6, यानी कि x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 6, और x बराबर 6 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनल इक्वेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है वो ClO4 माइनस, ये जो है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन को वो है नहीं शो करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, द नेचर ऑफ CO2 गैस इज, इसका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर होता है एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। अगला क्वेश्चन दिया है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। अगर इसका हम बोले कि मोस्ट स्टेबल कार्बन क्या होता है, कार्बन का जो फॉर्म होता है वो होता है ग्रेफाइट। आगे है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज। अगर हम बोरेक्स का बोले, ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन हो जाता है, क्या होता है, बेसिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोलाइसिस ऑफ इतना विल बी। देखो, ओजोलाइसिस किया जाता है तो यहाँ पे जो बीच में होता है ना वो टूट जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो दोनों में जुट जाता है। तो
तो CH3CH है और वो जुड़ जाएगा, यानी कि इसमें किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये जो Cl है वो डायरेक्टली अटैच करेगा डबल बॉन्ड के पास, तो डबल बॉन्ड के पास CH3 Cl CH3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ इतना। देखो यहाँ पे क्लोरीन किसके पास है, इसके पास क्लोरीन है, तो 1 2 3 4 कुल कितने कार्बन है, 4 गो, तो ब्यूटेन हो जाएगा। 2 पर है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो, ब्यूटेन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, O3 पता होगा। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के 2 अणु से एक अणु से अभिक्रिया करते हैं तो O3 बनाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का देख लिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। याद नहीं हुआ तो एक बार रिपीट करके देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।